Hello friends, welcome back to my channel English Pathway. I hope you are all doing well. तो आज हम रोज बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है. वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है. मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी, स्पीकिंग इंग्लिश, रीडिंग सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी. तो मेरी की अंग्रेजी सिंपली क्या होगी? माई. ठीक है, मेरी की अंग्रेजी लिख देंगे हम माई. माँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मदर. ठीक है, माँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मदर. बनाती है यानी कुक्स. ठीक है, बनाती है यानी कुक्स. स्वादिष्ट, अब देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. स्वादिष्ट, स्वादिष्ट की अंग्रेजी क्या होती है? डिलीशियस. स्पेलिंग आप अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, स्वादिष्ट की अंग्रेजी क्या हो गई? डिलीशियस. और खाना, अब देखिए खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितनी आसानी से हमने अपना पूरा सेंटेंस बना लिया. मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है. माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड. तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है वो है दादी रोज कहानी सुनाती है. दादी रोज कहानी सुनाती है. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो भी वाक्य लिख रहे हैं वो हम डेली यूज में बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उसकी इंग्लिश नहीं समझ पाते. जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी हमें किसी भी चीज़ में छोटा वर्ड भी अगर इंग्लिश का डिफिकल्ट लगता है तो हम नहीं समझ पाते. जैसे हो गया स्वादिष्ट यानी डिलीशियस. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? दादी रोज कहानी सुनाती है. तो इसके अंग्रेजी क्या होगी? अब देखिए दादी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रैंड माँ. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. दादी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड माँ. स्पेलिंग आप अच्छे से देख लीजिए. ठीक है, ग्रैंड माँ. सुनाती है यानी टेल्स. टेल्स का मतलब यानी बोलती है या सुनाती है. कहानी, अब देखिए कहानी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टोरीज. ठीक है, कहानी की अंग्रेजी हो जाती है स्टोरीज. रोज सुनाती है तो यानी एवरी डे. रोज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? एवरी डे. ठीक है, दादी रोज कहानी सुनाती है. ग्रैंडमा टेल्स स्टोरीज एवरी डे. तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मेरा भाई बहुत होशियार है. मेरा भाई बहुत होशियार है. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है ना, तो मेरा की अंग्रेजी क्या होगी? माय. ठीक है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. मेरा की अंग्रेजी हो जाएगी माई,
भाई, अब देखिए भाई को क्या बोलते हैं, ब्रदर। भाई की अंग्रेजी हो जाएगी ब्रदर। है की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स इज। बहुत, अब देखिए बहुत को क्या बोलते हैं, वेरी। ठीक है, वेरी। होशियार, होशियार को कहते हैं इंटेलिजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, होशियार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट। मेरा भाई बहुत होशियार है, माई ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके से सीखना ज़रूरी है। यहाँ हम सिंपल हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ताकि आप बोल सके कॉन्फिडेंट इंग्लिश, बिना ग्रामर के डर के। हर रोज़ सिर्फ कुछ मिनट और इंग्लिश आपकी ज़ुबान पे होगी। यहाँ आपको मिलेंगे हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस ट्रांसलेशन सिंपल वर्ड्स में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। हमारा गोल है कि आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट बनाना, स्टेप बाय स्टेप डेली प्रैक्टिस के साथ। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इंग्लिश मास्टर। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला वाक्य है वो है, मुझे पहाड़ों पर जाना पसंद है। मुझे पहाड़ों पर जाना पसंद है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे लिखा हुआ है, मुझे की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई। पसंद की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स, लाइक। ठीक है, पसंद की अंग्रेजी होती है लाइक। जाना यानी गोइंग, जाना की अंग्रेजी हो जाएगी गोइंग। कहाँ जाना, पहाड़ों पर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पहाड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। पहाड़ को अंग्रेजी में कहते हैं माउंटेन। यहाँ पर लिखा है पहाड़ों पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई लाइक गोइंग टू माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पर हम एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों लिखा हुआ है। ठीक है, पहाड़ लिखा होता तो हम एस नहीं लगाते, माउंटेन में हम एस लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मुझे पहाड़ों पर जाना पसंद है, आई लाइक गोइंग टू माउंटेन्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मैं कल स्टेशन जाऊंगा। मैं कल स्टेशन जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं। जो भी हमारे भाई बहन जिनको हिंदी रीडिंग करना नहीं आता, हिंदी पढ़ना नहीं आता, तो इस तरीके से तो आप इंग्लिश के साथ हिंदी भी पढ़ रहे हैं। जो मैं शब्द लिख रही हूँ उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। जैसे ये हो गया, मैं कल स्टेशन जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जिनको भी हिंदी रीडिंग सीखना है वो हिंदी रीडिंग सीख लें। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, तो मैं के लिए सिंपली हम अंग्रेजी लिख देंगे आई। जाऊंगा, अब देखिए कोई भी काम अगर हम कहते हैं हम करेंगे या ऐसा होगा तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, विल। ठीक है, विल का मतलब होगा कि ऐसा होगा। तो मैं कल स्टेशन जाऊंगा, आई विल, जाने को क्या बोलते हैं, गो। ठीक है, आई विल गो टू, स्टेशन को हम सिंपली स्टेशन ही लिखेंगे। स्पेलिंग आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, स्टेशन कल। अब देखिए यहाँ पर आने वाले कल की बात हो रही है तो इसे हम लिखेंगे टुमारो। ठीक है, जो आने वाला कल होता है उसे हम बोलते हैं टुमारो, और जो बीता हुआ कल होता है उसे हम बोलते हैं यस्टरडे। तो मैं कल स्टेशन जाऊंगा, आई विल गो टू स्टेशन टुमारो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला जो वाक्य है वो है, वह हवाई जहाज से गई थी। वह हवाई जहाज से
गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गई थी लिखा है यानी किसी फीमेल की बात हो रही है, तो वह की जगह हम शी लिखेंगे। ठीक है, शी। गई थी यानी वेंट, गई थी की अंग्रेजी हो जाएगी वेंट। किससे गई थी? जहां हवाई जहाज से, तो शी वेंट बाय। हवाई जहाज को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एयरप्लेन। ठीक है, एयरप्लेन। ठीक है, गई थी यानी एयरप्लेन यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत इजी तरीके से समझ आ रहा हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो में कोई भी मिस्टेक आपको दिखाई दे तो भी आप ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। देखिए, वह हवाई जहाज से गई थी। शी वेंट बाय एयरप्लेन यस्टरडे। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, हम बस से मुंबई जाएंगे। हम बस से मुंबई जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम के लिए हम सिंपली अंग्रेजी लिखेंगे वी। ठीक है, वी। जाएंगे यानी ऐसा होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे विल। ठीक है, वी विल। जाएंगे यानी गो, वी विल गो टू। मुंबई को सिंपली हम मुंबई ही लिखेंगे। ठीक है, मुंबई। किससे जाएंगे? बस से जाएंगे, तो वी विल गो टू मुंबई बाय बस। ठीक है फ्रेंड्स, हम बस से मुंबई जाएंगे। वी विल गो टू मुंबई बाय बस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मुझे यह रंग पसंद है। मुझे यह रंग पसंद है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी हम वाक्य लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, वो कोई किताबी भाषा नहीं है। हम डेली यूज में जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, जो हम रोज बोलते हैं, उसी की हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मुझे यह रंग पसंद है, तो सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी लिख लेंगे आई। ठीक है, आई। पसंद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? लाइक। ठीक है फ्रेंड्स, पसंद की अंग्रेजी हो जाएगी लाइक। और यह की अंग्रेजी होती है दिस। ठीक है, दिस। रंग, अब देखिए रंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कलर। ठीक है, कलर। वेरी मच यानी बहुत पसंद है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे यह रंग पसंद है। आई लाइक दिस कलर वेरी मच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला वाक्य है, वह सबको मुस्कुरा कर मिलती है। वह सबको मुस्कुरा कर मिलती है। मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए, वह मिलती है यानी स्त्री है, वह की जगह हम क्या लिखेंगे? शी। ठीक है, शी। मिलती है यानी मीट्स। मीट्स का क्या मतलब होगा? मिलना। ठीक है, मिलती है यानी मीट्स। सबको यानी एवरीवन। सबको की अंग्रेजी हो जाएगी एवरीवन। मुस्कुराकर यानी विथ स्माइल। विथ स्माइल यानी मुस्कुराकर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया हो अच्छे से। वह सबको मुस्कुराकर मिलती है। शी मीट्स एवरीवन विथ स्माइल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं।
फ्रेंड्स हमारा जो आखिरी वाक्य है वो है वह जल्दी ही आएगा, वह जल्दी ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है वह, तो वह आएगा यानी यहाँ पे पुरुष की बात हो रही है, तो वह की जगह हम शी नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे। ठीक है, ही आएगा यानी ऐसा होगा, तो उसके लिए हम लगाएंगे विल, जल्दी ही। ठीक है, अराइव, ही विल अराइव, अराइव यानी आएगा, जल्दी ही यानी वेरी सून, वेरी सून। ठीक है, वह जल्दी ही आएगा, he will arrive very soon। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।